बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने CIE A लेवल्स पेपर 1 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं वो है सर्कुलर मेजर। बेटा ये टॉपिक जो है मैं आज इसकी बेसिक्स आपको करवाऊंगी। उसके बाद न्यू एडिशनल मैथमेटिक्स में इसका चैप्टर 12 है और प्योर मैथमेटिक्स की बुक में इसका चैप्टर नंबर 1 है। प्योर मैथमेटिक्स 1 में इसका चैप्टर 18 है। अब बेटा आप ये देखें कि अगर हम किसी सर्कल में से एक सेक्टर कट करते हैं और उस सर्कल का रेडियस r है और उस सेक्टर की अगर आर्क लेंथ r के इक्वल हो जाए यानी रेडियस के इक्वल हो जाए तो इसके सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। क्लियर? इसी तरह बेटा अगर हम 2 आर्क लेंथ लें तो कितना एंगल बनेगा? 2 रेडियन। अगर हम आर्क लेंथ 3r के इक्वल ले लें तो एंगल कितना बनेगा? 3 रेडियन। अब वो कहते हैं कि मूव कर कर हम हाफ सर्कल लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम हाफ सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं, सेमी सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम जब पता है कि सेंटर के ऊपर सेमी सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। और ये कितने पाई का 180 डिग्री जो है रेडियन में जब कन्वर्ट होगा तो ये कितने इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा? पाई रेडियन के। ये हमारे पास रिलेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन से वी कैन चेंज रेडियन एंगल इनटू डिग्री एंड डिग्री एंगल इनटू रेडियन। मैं भी आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगी। दिस इज़ अ रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 1 और 2 आप लोगों ने इसी रिलेशन को याद कर कर सॉल्व करनी है। उसके बाद बेटा आप लोगों का आ जाता है कि अगर पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो 90 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई बाय 2 रेडियन। 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई बाय 3 रेडियन। 30 डिग्री पाई बाय 6 यानी 180 को 6 से डिवाइड कर दें तो 30 डिग्री हो जाता है। इसी तरह पाई डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 4। 270 डिग्री 270 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। कैसे? 270 बेटा 90 प्लस 90 प्लस 90 तो 90 इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। जब इसको ऐड करेंगे तो ये 3 पाई बाय 2 बन जाएगा। इसी तरह 360 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 360 बन जाता है। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। ये बेटा स्पेशल एंगल हैं और इनके लिए आपको ये रेडियन की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। बहुत इजी है। 90 डिग्री पाई बाय 2, 60 डिग्री पाई बाय 3, 30 डिग्री पाई बाय 6, 45 डिग्री पाई बाय 4, 270, 3 पाई बाय 2, 360 2 पाई। ये बेटा आपको लर्न होनी चाहिए। अब बेटा ये रिलेशन जो मैंने अभी आपको बताया कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये रिलेशन यूज़ होता है डिग्री से एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए और रेडियन से डिग्री में। अगर हमें 210 डिग्री का एंगल गिवन हो तो ये कितने रेडियन के इक्वल होता है? इक्वेशन हमने लिखी 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180। ये यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 210 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 210। यानी कोई भी एंगल हमें डिग्री में दिया होगा हम पाई डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय गिवन एंगल कर देंगे तो हमारे पास एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में। इसी तरह अगर हमें रेडियन में एंगल गिवन है पाई बाय 8 रेडियन तो ये कितने डिग्री के इक्वल होगा? वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई। पाई बाय 8 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 8। पाई पाई से कट गया तो ये हमारे पास एंगल आ गया 22.5 यानी पाई बाय 8 रेडियन इज इक्वल टू 22.5 डिग्री के इक्वल होता है। उसके बाद बेटा कैलकुलेटर से हम डिग्री और रेडियन के एंगल मेजर कर सकते हैं। कैलकुलेटर में 2 मोड यूज़ होते हैं, डिग्री मोड और रेडियन मोड। डिग्री मोड में देखें हमें एग्जैक्टली पता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 और साइन पाई बाय 2 की भी 1 होती है। अब कैलकुलेटर को डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं? शिफ्ट दबा के आपने मोड दबाना है और देखें 3 नंबर पर लिखा हुआ है डिग्री। अगर आप ये 3 दबा देंगे तो आवर कैलकुलेटर वर्क इन डिग्री। ये देखें ये डी का साइन आपको नज़र आएगा।
तो हमारे पास जो एंगल के आंसर्स आएंगे वो डिग्री के आएंगे। जैसे साइन 90 इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर हम साइन π/2 की वैल्यू लें, शिफ्ट दबा के पाई डिवाइडेड बाय 2, तो ये डिफरेंट आंसर देगा। क्यों? कि π/2 रेडियन है, हम डिग्री में इसको निकाल रहे हैं। साइन π/2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें कैलकुलेटर का मोड चेंज करना पड़ेगा, डिग्री से रेडियन में जाना है। उसका तरीका देखें, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, उसके बाद मोड प्रेस करें, मोड के बाद आप देखें 4 के ऊपर लिखा हुआ है रेडियन, तो आपने 4 प्रेस करना है। अब बेटा ये देखें आपके कैलकुलेटर के ऊपर यहाँ आर आ गया, आर मीन्स कि अब आपका कैलकुलेटर रेडियन में वर्क करेगा। तो साइन, अब फिर वही वैल्यू पुट करें, साइन पाई डिवाइडेड बाय 2, तो आप देखें 1 आंसर आ गया। यानी साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू आएगी डिग्री के मोड में, साइन π/2 की वही वैल्यू आएगी रेडियंट मोड में। इसी तरह साइन 60 की डिग्री मोड में वैल्यू आएगी √3/2, और अगर हम रेडियन मोड में चेंज कर देंगे तो साइन π/3 की वैल्यू आएगी √3/2। सिमिलरली साइन 30 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है, और 30 डिग्री वी नो दैट कि π/6 के इक्वल होता है, तो साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2 रेडियन मोड में ही आंसर देगा। उसके बाद साइन 45 पर आ जाए, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 के इक्वल होता है। लेकिन बेटा आपको कैलकुलेटर ये आंसर नहीं देगा जब आप साइन 45 डिग्री या π/4 प्रेस करते हो, क्योंकि अब हम रेडियन मोड में वर्क कर रहे हैं। अब हमने डिग्री मोड में साइन 45 की वैल्यू निकाल दी है, तो पहले हम कैलकुलेटर को डिग्री मोड में शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट दबाकर मोड 3 नंबर पर डिग्री है, तो हम 3 नंबर को प्रेस करेंगे और इज इक्वल टू, तो हमारा कैलकुलेटर डिग्री में चला गया। साइन 45 इज इक्वल टू √2/2। तो बेटा हम ये वाली वैल्यू नहीं लिखते 45 की, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वी नो दैट हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, तो √2 से कट गया, तो आंसर क्या आया 1, तो 1/√2। इसी तरह साइन 45 की हम जब रेडियन मोड में वैल्यू निकालेंगे तो भी आएगा √2/2, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, 2 √2 के इक्वल होता है, तो वो 1/√2। इसी तरह कॉस की वैल्यूज़ आएंगी और टैन की। उसके बाद बेटा आप देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल प्रॉपर्टी के सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो 180 में से 90 माइनस थीटा कर देंगे तो वो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, और वो एंगल क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को अगर आप देखें कि साइन थीटा अगर हम एंगल ये लेते हैं तो बेस हमारे पास ये वाली होती है, BC इज़ बेस एंड AC इज़ परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एंड C इज़ द हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू A/C, टैन थीटा इज इक्वल टू B/A। इसी तरह बेटा अगर हमारा कंसर्न इस एंगल से होगा तो अब बेस हमारी क्या हो जाएगी? AC, यानी B इज कॉल्ड द बेस और A इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू A/C, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू B/C, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू A/B। अब बेटा आप ये देखें कि जो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू है वो कॉस थीटा की वैल्यू है, जो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू है वो साइन थीटा की वैल्यू है, और टैन 90 माइनस थीटा जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ द टैन थीटा है। ये B/A है, ये A/B है, तो ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। अब इससे हमने देखा कि साइन थीटा BC के इक्वल है और कॉस 90 माइनस थीटा भी BC के इक्वल है, तो हम ये दोनों एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। हमने लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। रेसिप्रोकल में ले लिया। अब बेटा इन्हीं 3 इक्वेशंस में
हम कंसिडर करते हैं थीटा इज इक्वल टू 65, तो साइन 65 हो गया, कॉस 90 माइनस 65, तो कॉस क्या हो गया 25। अब बेटा जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो वी सी कि कॉस 25 की वैल्यू जो आंसर है वही साइन 65 का है, वही आंसर साइन 65 का है। इसी तरह साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू है। इसी तरह साइन 0 की जो वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू है। इसमें हमने ये देखा कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंट एंगल पर सेम वैल्यूज देती हैं। उसके बाद बेटा ये हमारे पास है सर्कल का एक पार्ट, ये एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल का ये हमने एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया। इस छोटे से पार्ट को हम कहते हैं सेक्टर। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर इफ r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल इज सेक्टर इज इक्वल टू r हो जाए तो एंगल जो इसके सेंटर पर बनेगा वो 1 रेडियन होगा। अब है कि अगर r नहीं बनता, कोई और एंगल बनता है, तो इस आर्क लेंथ यानी ये आर्क लेंथ r के इक्वल नहीं है, s के इक्वल है, तो एंगल जो इस पर बनेगा उसको हम कहेंगे थीटा रेडियन। उसको हम किस में मेजर करेंगे? थीटा रेडियन। अब हमारे पास इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन, आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर इज गिवन, और तो व्हाट वी कैन फाइंड द थीटा इन रेडियन। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? s इज इक्वल टू आर थीटा। इफ़ थीटा इज 0.8 रेडियन, r मेजर करें s इज इक्वल टू 3.2, तो हम इसमें r निकाल लेंगे। उसके बाद वो कहते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालें। एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालने का फार्मूला है a इज इक्वल टू, ये आपने लर्न करने हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वेयर थीटा, थीटा रेडियन में है। अब बेटा r की वैल्यू 4, थीटा 0.8, सॉल्व किया तो 6.4। इसमें बेटा हमने 3 तरह के फार्मूले पढ़े हैं जो सेक्टर से बिलोंग करते हैं कि इफ़ आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर मालूम फाइंड करनी हुई हो तो हमें रेडियस और थीटा गिवन हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? s इज इक्वल टू आर थीटा। इधर से हम थीटा भी निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, आर भी ले सकते हैं, आर इज इक्वल टू एस ओवर थीटा। एरिया ऑफ अ सेक्टर के 2 फार्मूले हैं। एक फार्मूला है जिसमें थीटा है, आर्क लेंथ इन्वॉल्व नहीं है। वैसे किसी सिचुएशन में हमें थीटा और आर दिया हुआ है तो हमें एस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, हम आर और थीटा से एरिया ऑफ अ सेक्टर निकाल देंगे। हो सकता है क्वेश्चन में हमें आर्क लेंथ और रेडियस गिवन हो तो हमें थीटा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम आर्क लेंथ और रेडियस से एरिया ऑफ अ सेक्टर निकाल लेंगे। उम्मीद है कि बेटा ये आपको बेसिक छोटी छोटी बातें पता चल गई होंगी। कैलकुलेटर से रेडियन मोड में और रेडियन से डिग्री मोड में जाने का तरीका भी आपको समझ आ गया होगा। और बेटा इसमें हमने जितनी भी कैलकुलेशन करनी है वो रेडियन मोड में करनी है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ गया है तो बेटा इसको सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें। इसके अलावा कोई स्पेशल क्वेश्चंस करवाने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।